नमस्कार दोस्तों। आज ना हम पौधों के अंदर छिपी एक ऐसी अनोखी दुनिया की सैर करने वाले हैं। एक ऐसी मैजिकल फैक्ट्री जो सूरज की रोशनी को हम सब के लिए खाने में बदल देती है। तो चलिए इस कमाल की प्रोसेस को यानी फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पौधे अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं? हम सब तो किचन में जाते हैं या मार्केट से कुछ लाते हैं, पर पौधे बेचारे क्या करते हैं? आइए इसी रात से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे सफर में हम पौधे के इस फूड फैक्ट्री का एक कंप्लीट टूर लेंगे। हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या, फिर उसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है, उसके बाद ये फैक्ट्री पौधे के अंदर है कहाँ, इसके काम करने का तरीका क्या है, और सबसे आखिर में ये हम सब के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ओके, तो चलिए अपने टूर की शुरुआत करते हैं इस प्रोसेस के नाम से ही। ये जो शब्द है ना, फोटोसिंथेसिस, सुनने में थोड़ा साइंटिफिक सा लगता है, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो फोटोसिंथेसिस बस वो जादुई तरीका है जिससे हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसके लिए उन्हें सिर्फ 4 चीजें चाहिए। सुनिए, सिर्फ 4। 1 सूरज की रोशनी, 2 पानी, 3 हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा उनके अंदर छुपा एक हरा रंग का पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। बस इन्हीं 4 चीजों से पौधे अपना पूरा खाना पका लेते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये शब्द ना खुद ही अपनी पूरी कहानी बता देता है। अगर इसको तोड़ें तो फोटोज का मतलब होता है लाइट यानी रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना या टू बिल्ड। तो फोटोसिंथेसिस का सीधा सा मतलब क्या हुआ? रोशनी की मदद से कुछ बनाना। देखा कितना सिंपल है। चलिए, अब जब हमने मतलब समझ लिया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस फैक्ट्री की सीक्रेट रेसिपी देखते हैं। हर चीज को बनाने का एक फॉर्मूला होता है ना, बस फोटोसिंथेसिस का भी एक मास्टर फॉर्मूला है। अच्छा, तो ये है वो केमिकल रेसिपी। अब ये देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है इन सब नंबर्स और अल्फाबेट्स के साथ, पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसका मतलब बस इतना सा है, पौधा हवा से 6 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से 12 हिस्से पानी लेता है। फिर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से इन्हें मिक्स करके बदल देता है 1 हिस्से ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज ही पौधे का खाना है, उसकी एनर्जी, और साथ में 6 हिस्से ऑक्सीजन भी बाहर निकालता है, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। कितना कमाल का सिस्टम है ना। तो इस पूरी रेसिपी को ना हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1 है इनपुट्स, यानी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या जा रहा है। वो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। स्टेप 2 है कैटलिस्ट्स, यानी इस प्रोसेस को चला कौन रहा है। वो है सूरज की रोशनी और पौधों का क्लोरोफिल। और स्टेप 3 है आउटपुट्स, यानी फैक्ट्री से बनकर क्या निकल रहा है। पौधे के लिए खाना यानी ग्लूकोज, और हम सब के लिए लाइफ सेविंग गैस ऑक्सीजन। सिंपल। हमने रेसिपी तो देख ली, पर ये फैक्ट्री आखिर पौधे के किस हिस्से में है? ये सारा जादू होता कहाँ है? चलिए फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर चलकर देखते हैं। तो देखिए, ये फैक्ट्री मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों यानी लीफ में होती है। पत्तियों के अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप इन्हें फैक्ट्री की असली मशीन समझ सकते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर होता है क्लोरोफिल, वो हरा जादूगर जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। और ये देखिए, ये है वो फैक्ट्री यानी क्लोरोप्लास्ट। सारा का सारा काम इसी जगह पर होता है। चलिए थोड़ा और पास से इसके अंदर झांककर देखते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली इस फैक्ट्री के 2 मेन डिपार्टमेंट्स हैं। एक है ग्रैनम, ये जो आपको सिक्कों के ढेर जैसा दिख रहा है ना, वो यहाँ पर सूरज की रोशनी को कैप्चर किया जाता है, जैसे सोलर पैनल्स। और इसके चारों तरफ जो लिक्विड जैसा एरिया है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर उस कैप्चर की हुई एनर्जी को इस्तेमाल करके असली खाना यानी ग्लूकोज बनाया जाता है। तो एक डिपार्टमेंट एनर्जी कैप्चर करता है, दूसरा खाना बनाता है। अब जब हम फैक्ट्री के अंदर तक घूम आए हैं तो चलिए इस फैक्ट्री का ऑपरेटिंग मैनुअल भी पढ़ लेते हैं, यानी इस प्रोसेस की कुछ खास बातें क्या हैं, ये काम कैसे करती है। तो फैक्ट्री की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब पूरी तरह रोशनी या लाइट एनर्जी से चलती है। नो लाइट नो वर्क। दूसरी, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसका मतलब है कि ये छोटी छोटी सिंपल चीजों को जोड़कर एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज बनाती है। तीसरा, ये एंटरगोनिक है, यानी ये एनर्जी खर्च नहीं करती बल्कि सूरज की एनर्जी को खाने में स्टोर कर लेती है, बिल्कुल एक सोलर पावर्ड बैटरी की तरह। और आखिरी, ये एक ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब इसमें 2 काम एक साथ होते हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, एकदम परफेक्ट टीम वर्क की तरह।
हमने इस छोटी सी फैक्ट्री के बारे में कितना कुछ जान लिया है, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इस छोटी सी फैक्ट्री का पूरी दुनिया पर, हम सब पर क्या असर पड़ता है? ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब यहाँ बिल्कुल साफ है। पहला, धरती पर लगभग सारे खाने का सोर्स यही प्रोसेस है। हम या तो सीधे पौधे खाते हैं या उन जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। दूसरा, ये वो ऑक्सीजन बनाता है जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। तीसरा, यह हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखता है। और चौथा, ये सूरज की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलकर खाने में स्टोर कर देता है। बेसिकली लाइफ एज वी नो इट इस प्रोसेस पर डिपेंड करती है। जरा इस नंबर को देखिए, 686 किलो कैलोरीज। इतनी जबरदस्त एनर्जी ग्लूकोज के सिर्फ एक छोटे से मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। यह दिखाता है कि पौधे की यह फैक्ट्री सूरज की रोशनी को कितनी एफिशिएंटली, कितनी अच्छी तरह से एनर्जी में बदलकर सेव कर लेती है, जिसे बाद में हम सब इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव यानी निर्माण करने वाली प्रोसेस है। मतलब कुछ तोड़ती नहीं, बनाती है। जरा सोचिए, एक पौधा हवा और पानी जैसी हल्की चीजों से अपना वजन बढ़ा रहा है, नए सेल्स बना रहा है। इस प्रोसेस से पौधे का सूखा वजन यानी ड्राई वेट बढ़ता जाता है। पौधा सच में सूरज की रोशनी और हवा से खुद को बना रहा है। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो इस पूरी जानकारी के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर फोटोसिंथेसिस नाम की ये प्रोसेस कभी होती ही नहीं, तो हमारी धरती, हमारा ये प्लैनेट कैसा दिखता? क्या यहाँ पर जीवन होता? इस पर जरूर सोचिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के पौधों का भी।